हमारी बचाओ, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। कि करी पुकार गरुड़ेश के पड़ी है कान, वो त्याग कमला को कमलेश चक्र धारा है। कि चक्र धुन सुनते ही खदेश दौड़ आए पास, वो तब लग रमेश ने घुमाए चक्र मारा। ध्यान देना, यहाँ उबारने के भगवान किसको आए थे? गजराज को। गजराज ने पुकारा था ना भगवान को, तो भगवान आए गजराज के लिए थे। लेकिन सबसे पहले उद्धार किसका किया? बोले सबसे पहले उद्धार किया किसका? छोटे वाले भैया, छोटे वाले जिसने बोले गजराज का पैर पकड़ रखा था। भगवान दासान दास पर पहले कृपा करते हैं। बोले ये तो हमारा दास बन ही गया है, लेकिन इसका भी जो दास है बोले हम पहले उस पर कृपा करते हैं। आज भगवान ने गज का भी उद्धार कर दिया। ये लाइव चल रहा है। सबसे पहले ग्रह का उद्धार किया, उसके बाद गज का उद्धार किया। सुखदेव स्वामी कहते हैं, ध्यान देना, जो ये गज था ये क्या था? बोलिए, इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। अगस्त मुनि ने लो पकड़ो हाथ, आप कहीं नीचे रहेंगे। लेकिन फिर कहा था पीछे से कि जाओ चाक्षुष मंत्र में भगवान तुम पर कृपा करें। मुझे गिराया था, ये क्या था? बोले होम नाम का गंधर्व था, इसने देवर ऋषि का अपमान किया था। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन, भगवान की कथाएं अनंत हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अरे इतना ही नहीं, तुम्हें बताया कि भगवान ने जिस समय समुद्र मंथन हो रहा था उस समय बोले भगवान के 3 अवतार हुए। बोले समुद्र मंथन के बाद 3 अवतार? बोले हाँ। बोले इस कथा को हमें थोड़ा आप श्रवण करो। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि देखो, एक बार क्या हुआ, इंद्र ने दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया। तो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुम जाओ इंद्र, अपने सिंहासन से वंचित हो जाओगे, तुम्हारी श्री है वो हीन हो जाएगी। तो सभी देवता भगवान के पास पहुंचते, बोले बताओ क्या किया जाए? हमारा इंद्रासन चला गया है, ये सब किसके कारण हुआ? बोले हमने दुर्वासा ऋषि का अपमान किया था, एक संत का अपमान करता है। तो भगवान आप तो अपने पास ही रखो, तो देखने के लिए दिया आपको। पर्वत लेकर आओ और बोले उसे समुद्र में स्थापित करो और बोले समुद्र का मंथन करो। बोले इससे क्या होगा? बोले करो तो पहले क्या बताएंगे। तो आज कहते हैं मंदराचल पर्वत जैसे ही लाया गया और उसे स्थापित किया गया तो वो स्थापित नहीं हुआ। तो कहते हैं भगवान ने यहाँ कच्छप के रूप में अवतार लिया और बोले उस मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर दिया। तो मंथन के लिए बोले बासु नाम की रस्सी बनाई गई। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। तो बोले जैसे ही समुद्र का मंथन किया गया तो कहते हैं सबसे पहले क्या निकला? बोले विष निकला। सबसे पहले हलाहल विष निकला। तथागतनी कृपो व्यापी हलाहलम विषम। अब तो देवता और दैत्य घबरा गए, बोले क्या किया जाए? तो कहते हैं सभी दैत्य और देवता किसके पास पहुंचे? बोले शंकर जी के पास पहुंचे कि देव देव महादेव भूतात्मन भूत भाव। हे देवादिदेव, आप इस विष का पान कीजिए। बगल में बैठी थी माता पार्वती। माता पार्वती बोली इकबाल बताओ,
तुम देवी देवताओं को हमारे ही पति मिले हैं जहर पिलाने के लिए, और कोई तुम्हें नहीं मिला तो सीधा जहर लेकर यहाँ चले आए हमारे पति को पिलाने के लिए। भोले बाबा बोले अरे शांत रहो देवी जी, शांत रहो, क्योंकि प्यारे शंकर जी कैसे हैं, इन्हें कभी क्रोध आता ही नहीं। ये तो क्षणे रुष्टा क्षणे दुष्टा रुष्टा दुष्टा क्षणे क्षणे। आज जैसे ही शंकर जी के पास पहुंचे सभी देवी देवता, आज भगवान शंकर ने क्या किया, बोले नेत्र बंद किए और उसका पान कर लिया। लेकिन तुरंत ही याद आ गया कि हृदय में तो राम जी बैठे हुए हैं ना, तो क्या किया, बोले कंठ में उस विष को धारण कर लिया और वहीं से वो विष क्या बन गया, बोले विष राम बन गया। पहले शंकर जी की भी महिमा बड़ी निराली है। आज शंकर जी ने उस विष का पान किया, वो कहते आगे काम रहने गाय निकली, वो ऋषियों को दे दी गई। चंद्रमा निकला, वो शंकर जी ने धारण कर लिया। और चश्रवण नाम का घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी निकला, वो इंद्र को दे दिया गया। मणि निकली, भगवान ने रखी। अप्सरा निकली, पारिजात वृक्ष निकला, इस स्वर्ग में स्थापित हो गए। कहते हैं बोले अब स्वयं भगवान ने देखा कि इतनी सारी चीजें निकलाई, इतने सारे रत्न निकल आए, तो कहते हैं आगे क्या हुआ, बोले आगे धनवंतरी भगवान प्रकट हुए। तो धनवंतरी भगवान अमृत का कलश लेके प्रकट हुए। बोलो धनवंतरी भगवान की। और अमृत का कलश लेके प्रकट हुए। वैसे ही कहते हैं अब तो देवताओं ने देखा कि अमृत प्रकट हो गया, तो दैत्य उठने लगे कि अमृत पहले हमें पिलाया जाए। देवता सोचते कि पहले हमें पिलाया जाए। भगवान ने देखा, भगवान बोले ये तो गड़बड़ हो गई। तो क्या हुआ, बोले उसी समय भगवान ने एक रूप और धारण किया। तो किसका रूप धारण किया, बोले मोहिनी भगवान के रूप में। बोलो मोहिनी भगवान की। आज मोहिनी भगवान का रूप धारण किया, भगवान ने उसके अमृत का कलश को दिया। तो क्या किया, बोले अपने रूप के आगे सभी देवताओं को मोहित कर दिया। तो सभी देवताओं को धीरे 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 अमृत का पान कराया। एक सर्वभान नाम का दैत्य बैठा था, वो भगवान की चालाकी समझ गया। तो जाकर क्या किया, उसने देवताओं की लाइन में बैठकर उस अमृत का पान कर दिया। सूर्य चंद्रमा ने भगवान को इशारा कर दिया कि ये देवता नहीं दैत्य है। तब तक तो वो अमृत पी चुका था। भगवान का सुदर्शन गया, तो कहते हैं सिर का तो राहु बना, धड़ का बना वो केतु, तो सूर्य चंद्रमा का हुआ दुश्मन इसी हेतु। बोले तब तक वो अमृत का पान कर चुका था। आज सुदर्शन चक्र ने उसका धड़ रख दिया। कहते हैं वो सिर का राहु बना, वो धड़ का केतु बन गया। अब तो कहते हैं भीषण देवासुर संग्राम हुआ। अब क्योंकि इधर जो देवता थे वो अमृत का पान कर चुके थे, तो जितने भी दैत्य थे वो हारे गए। एक दिन की बात है, सभी दैत्य लोग शुक्राचार्य के पास पहुंचते हैं, वो प्रार्थना करते हैं। तो मृत संजीवनी के द्वारा राजा बलि को पुनः जीवित कर देते हैं। तो कहते हैं कि जाओ, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके तुम ब्राह्मणों का आशीर्वाद लो। आज राजा बलि ने क्या किया, बोले ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेना प्रारंभ कर दिया। तो धीरे धीरे इतना आशीर्वाद लिया कि आज राजा बलि ने इंद्र पर चढ़ाई कर दी और इंद्र पर विजय प्राप्त कर दी। अब तो देवता पुनः हार गए। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजा ध्यान से सुनना, जिस समय राजा बलि ब्राह्मणों के आशीर्वाद के फलस्वरूप क्या हुआ, बोले इंद्र को इन्होंने हरा दिया और इंद्रासन पर जाकर बैठ गए। लेकिन शुक्राचार्य ने कहा कि अब तुम्हें पद तो मिल गया है, लेकिन इस पद को बराबर रखने के लिए शतकृत्यु, इंद्र का एक नाम शतकृत्यु और 100 यज्ञ करने पड़ेंगे, तब तुम इस पद पर बराबर बैठ सकते हो। इधर देवताओं की मां को चिंता होने लगी। वो अदिति मैया कश्यप जी के पास पहुंचती और प्रार्थना करती है
कश्यप जी कहते हैं कि देवी रो मत, मैं तुम्हें पयोवृत बताता हूँ कि फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशहं पयोवृता। फागुन के महीने में 12 दिन तुम बोले इस व्रत को करना, इस व्रत का नाम है पयोव्रत। और इस पयोव्रत के माध्यम से बोले भगवान का जन्म होगा। बोले कौन से भगवान? बोले ब्राह्मण भगवान का अवतार होगा, वही कुछ कर सकते हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन समय आया और वो पयोव्रत माता अदिति ने किया, उसके फलस्वरूप भगवान वामन का अवतार हुआ। बोले वामन भगवान की। आज यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, ब्रह्मा जी ने कमंडल दे दिया, अदिति माता ने लंगोटी दे दी, सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला दे दी, आकाश ने छत्र प्रदान कर दिया, कुबेर ने भिक्षा पात्र दे दिया, अन्नपूर्णा महारानी ने उन्हें भिक्षा प्रदान की। अब गुरु बृहस्पति के पास पहुँचते हैं वामन भगवान, कहते हैं हे भगवान बताओ क्या क्या है, आप क्या मांगना चाहते हैं हमसे? तो बृहस्पति कहते हैं कि जाओ तुम राजा बलि के द्वार पर जाओ, राजा बलि को पराजित कर आओ। हमें इंद्रासन चाहिए, लेकिन आज भगवान क्या कहते हैं, राजा बलि के द्वार के पास पहुंचते हैं। राजा बलि के द्वार पर जैसे ही पहुंचते हैं, राजा बलि को पता चलता है कि कोई वामन का रूप धारण करके आया है, और कहते हैं वो ब्राह्मण भक्त है, ब्राह्मण है। तो आज राजा बलि तुरंत दौड़े दौड़े अपने द्वार पर जाते हैं, तो कहते हैं कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मा किम करवामि। हे ब्राह्मण आपका स्वागत है, स्वागत है, बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आप बताओ क्या चाहते हैं? ब्राह्मण भगवान बोले बलि हमने तुम्हारा बहुत नाम सुना है कि आगे कहीं राज बाबा तेरो नृप ऐसो हतो जाके राम नरसिंह रूप धारो है, तो पूजो मेरी कामना सुनो राजा बलि। राजा बलि मैंने सुना है तुम्हारा आगे बाबा जो पहला थे वो भगवान के भक्त थे, वो नरसिंह का रूप धारण करके स्वयं भगवान उनके सामने आए थे। राजा बलि बोला हाँ हाँ आपने बहुत अच्छा सुना है, आपने बिल्कुल सही सुना है। आप हैं तो वामन देखने में बहुत छोटे हैं, लेकिन आपको बातें बहुत आती हैं, आपको ज्ञान बहुत है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप हमसे क्या याचना करना चाहते हैं, कुछ मांगना चाहते हैं, क्या मांगना चाहते हैं बताओ? ब्राह्मण भगवान बोले देखो देखो हम बहुत संतोषी ब्राह्मण हैं, हम कोई ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं है कि हम ऐसे ब्राह्मण हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि बहुत बार जब राजा बलि ने कहा तो ब्राह्मण भगवान बोले ठीक है तुम देना ही चाहते हो तो पदानि त्रीण दैत्येन्द्रया सम्मतानि पदावम। राजा बलि अगर कुछ देना ही चाहते हो तो हमें केवल और केवल 3 पग भूमि दे दो। आप दैत्यों के जो गुरु थे शुक्राचार्य पास में ही खड़े थे राजा बलि के, तो बहुत देर से देख रहे थे, उन्होंने देखा ध्यान लगा कर बोले अरे ये तो भगवान है साक्षात जो राजा बलि के द्वार पर आए और ये ठंडे के लिए आए। भगवान बोले देखो बहुत संतोषी ब्राह्मण है, अगर तुम देना चाहते हो तो 3 पग भूमि हमें दे दो दान में, लेकिन उसके लिए तुम्हें संकल्प करना पड़ेगा। राजा बलि बोला अरे भगवान 3 पग भूमि, उसमें भी तुम संकल्प हमसे मांग रहे हैं, अरे 3 पग भूमि में क्या होगा तुम्हारा? बोले अपन को कुछ नहीं चाहिए, 3 पग भूमि में बस एक आसन बच जाएगी, उस पर बैठकर भजन कर लेंगे, अपने राम को कुछ नहीं चाहिए, अपने राम बहुत संतोषी ब्राह्मण है। बोले अच्छा हाँ, तो कहले चलो संकल्प लेते हैं। आज जैसे ही संकल्प करने लगे बोले अस्करण संकल्प लागे वो प्रवेश कभी करवा में आगे। कहते हैं आज जैसे ही संकल्प करने के लिए राजा बलि आगे बढ़े तो शुक्राचार्य ने बहुत समझाया कि राजा बलि ये ना वामन है ना त्रेपन है, ये तो साक्षात भगवान है, भगवान विष्णु, ये तुम्हें ठगने के लिए आए हैं। तो बलि ने जैसे ही ये सुना बोले अरे गुरुजी तो और अच्छी बात है, आज जिससे दुनिया वाले जिसके द्वार पर मांगने जाते हैं वो आज वो स्वयं हमारे द्वार पर मांगने आ गया है, इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए और क्या होगा।
गुरु जी अब तो हम संकल्प जरूर करेंगे। शुक्राचार्य को कुछ समझ में नहीं आया तो कहते हैं उस करवे में शुक्राचार्य बैठ गए। संतों का भाव है ऐसा कि रुको नीर हरि राम चलायो फूटी आंख संकल्प करायो। जैसे ही आज उस करवे में छोटा सा रूप धारण करके शुक्राचार्य बैठे, संकल्प के लिए जल डाला गया तो जल नीचे नहीं आया। भगवान बोले अरे रुको, तुम्हारा करवा बहुत दिन का रखा है, लगता है इसमें कुछ खटक गया है। आज हरि ने क्या किया, बोले दाब की तुषा उठाई और उस करवे में जैसे ही अंदर की तो कहते हैं रुको नीर हरि दाब चलायो तो फूटी आंख संकल्प करायो। फिर शुक्राचार्य की एक आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई। गुरु भक्त वत्सल भगवान की। अब भगवान बोले देखो चलो संकल्प कर लो। शुक्राचार्य वहां से तो चले गए। आज हरि ने संकल्प किया तो कहते हैं पग पाताल शीश अज धामा। भगवान ने दो ही पैरों में बोले समस्त लोग नाप लिए, तीनों लोगों को नाप लिया। अपना विशाल का रूप बनाया तो दो पैर में बोले तीनों लोगों को नाप लिया। अब राजा बलि से बोले बताओ हमने 3 पग भूमि का संकल्प करवाया था तुमको, तो 2 ही पग भूमि में हमने समस्त तुम्हारा पूरा राजपाट तीनों लोग लेंगे। अब बताओ तीसरा पैर में कहाँ रखें, तुम्हारा संकल्प झूठा हो रहा है। राजा बलि हाथ जोड़कर खड़ा है प्रभु के सामने, आंखों में अश्रु है। बोला भगवान एक बात बताओ, दान देने वाला बड़ा होता है या दान बड़ा होता है? भगवान बोले दान देने वाला बड़ा होता है। तो बोले अभी दान देने वाला तो जिंदा है, भले ही हम पर संपत्ति ना रही हो, भले ही हम पर कुछ ना रहा हो, लेकिन अभी दान देने वाला तो जिंदा है ना। तो बोले क्या किया जाए? बोले पदम कृत्यम कुरु श्री सुने निजम। बोले जो तीसरा पैर है ये आप मेरे सर पर रख दीजिए। जैसे ही भगवान ने ये सुना, भगवान बोले धन्य हो बलि तुम। क्यों? बोले हम ठगने तो तुम्हें आए थे, लेकिन तुमने तो लौटकर हमें ठग लिया। आज तुमने लौटकर हमें ठग लिया, हमें अपना बना लिया। आज भगवान ने तीसरा पैर क्या किया? बोले पदम कृत्यम कुरु श्री सुने निजम। आज जैसे ही राजा बलि के सर पर अपना तीसरा पैर रखा तो वरदान दे दिया कि हे राजा बलि जाओ, अभी तुम शुक्र लोग के राजा होगे तो मैं तुमसे वरदान देता हूँ कि आगे जो मनंतर आएगा उसमें तुम इंद्र का पद प्राप्त करोगे। गुरु भक्त वत्सल भगवान की जय। आज भगवान कहते हैं कि राजा बलि तुम जाओ शुक्र लोग के राजा बनो। आज बलि की पत्नी विंध्याचल वहां जाती, बोली ऐसे नहीं। बोले क्यों? बोले आपने राजा बना दिया, लेकिन हम भी आपसे कुछ मांगना चाहेंगे। बोले क्या मांगना चाहेंगे? बोले हमें आपने वरदान दीजिए कि हमें आप निरंतर अपने दर्शन देते हैं। अब भगवान तो और भग गए। बोले निरंतर दर्शन हम तभी दे पाएंगे जब इनके सामने 24 घंटे रहेंगे। तो भगवान बोले अरे ऐसी बात है तो जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मैं तुम्हारा द्वारपाल बनकर उस सुतर लोग की रखवाली करूंगा। 24 घंटे में तुम्हारी निगाहों के सामने रहूंगा। सुखदेव स्वामी कहते बताओ अपने भक्त पर भगवान न जाने किस किस रूप में बोले कृपा करते हैं। ठगने तो गए थे राजा बलि को, लेकिन लौटकर खुद स्वयं ढल कर आ गए। इतनी बड़ी महिमा है बोले किसकी? बोले भगवान की। बोले क्या किया जाए? बोले एक ही बात है, निरंतर भगवान का ध्यान करते रहो, कहते रहो क्या? तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार साबुरे, बलिहार साबुरे।
सुखदेव स्वामी कहते हैं कि अब आगे भगवान ने मत्स्य अवतार की कथा आती है और यहाँ पर अष्टम स्कंद विराम होता है, नवम स्कंद में प्रवेश करते हैं कि सूर्यकाम मानवो वंचा राजोर परंतप न शक्यते दृढ़स्ततो भक्तुं वर्ष सते। आगे सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन आज कथा का चौथा दिवस है, वो हम सब लोग बोले कन्हैया का जन्मोत्सव भी मनाना है, तो मैं तुम्हें नौवें स्कंद में प्रवेश करता हूँ, पावन सूर वंश का वर्णन प्रारंभ करता हूँ। क्या बोले सूर्य नाम मानवो वंशा प्राचुर परंतप न शक्यते गिरस्तर्तो भक्तुं वर्ष सतेरपि। बोले सूर वंश का वर्णन में अगर तुम्हें कहना प्रारंभ करूं तो भक्तुं वर्ष सतेरपि, बोले 100 वर्ष में भी वो पूरा होने वाला नहीं, लेकिन फिर भी संक्षेप में सुनो।
कि नारायण से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप के हुए वैवस्वान मनु, इन्हीं को कहा गया सूर्यदेव। और बोले यहीं से सूर्यवंश आगे बढ़ा, आगे चलकर प्रद्युम्न हुए। ये शंकर जी के साथ भूमि में चले गए, स्त्री बन गए, अंत में शरीर का त्याग कर दिया। आगे बोले इसी वैवस्वान मनु के 10 पुत्र हुए। बोले उनमें एक हुए सरयाली, इनके यहाँ सुकन्या हुई और इनका विवाह जगन ऋषि से हुआ। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि इसी वंश में आगे चलकर हुए नभक, नभक के हुए नाभाग, नाभाग के हुए महाराज अम्बरीश। ये अम्बरीश हुए भगवान के परम भक्त। ये एकादशी का व्रत करते थे। तो एक दिन क्या हुआ एकादशी की, उस दिन इनके द्वार पर दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। तो कहते हैं आज जैसे ही दुर्वासा ऋषि इनके द्वार पर आए कि उन्होंने कहा महाराज बैठो, आज एकादशी है, हम तो व्रत हैं, तो आपको कुछ खिला नहीं सकते, तो क्या किया जाए। बोले कल द्वादशी का क्षय है, तो हमें पारायण नहीं करना है, पारायण कैसे करें। बोले आप ऐसा करो यहीं पर बैठो, हम स्नान करें। दुर्वासा ऋषि स्नान करने जाते हैं, अब ये चक्कर में फंस जाते हैं कि हम आकर पारायण कैसे करें। तब तक नारद ऋषि आते हैं। नारद ऋषि कहते हैं कि अरे अम्बरीश तुम इतनी चिंता में क्यों हो, ऐसा करो कि भगवान का चरणामृत पान कर लो, तुम्हारा व्रत भी बना रहेगा, पारायण भी हो जाएगा और एक संत का अपराध भी कट जाएगा। तो ये क्या करते हैं, वो चरणामृत पान कर लेते हैं। अब उधर दुर्वासा ऋषि जब वापस आते हैं, उन्हें पता चलता है कि तुमने अपना व्रत पूर्ण कर लिया और बिना हमसे पूछे चरणामृत पान कर लिया, इतना बड़ा अपराध कर दिया। तो कहते हैं आज एक कृत्या उत्पन्न हो जाती है, जैसे क्रोध के मारे वो कृत्या क्या करती है, आज अम्बरीश के पीछे चल जाती है। आज जैसे ही वो पीछे चलती है, महाराज अम्बरीश ध्यान लगाते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, तुरंत सुदर्शन चक्र वहां उपस्थित हो जाता है और उस कृत्या को नष्ट करके वो सुदर्शन चक्र महाराज दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ता है। दुर्वासा ऋषि भागते ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, भगवान विष्णु के पास नहीं जाओ। भगवान विष्णु के पास दुर्वासा ऋषि पहुंच गए। दुर्वासा ऋषि कहते हैं भगवान बचाओ इस सुदर्शन से। भगवान भी कहते हैं अहम भक्त पराधीन हूँ, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मैं तो अपने भक्त के अधीन हूँ। आज दुर्वासा ऋषि पुनः वापस अम्बरीश महाराज के चरण में आते हैं। वो कहते हैं कि हे अम्बरीश तुम ही रक्षा करो। अम्बरीश कहते हैं भगवान इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आज हाथ जोड़कर उस सुदर्शन से प्रार्थना करते हैं कि क्षमा करो इनके जो अपराध है। आज सुदर्शन शांत हो जाता है। दुर्वासा ऋषि भी आज मन ही मन खेद करते हैं कि हमसे कितना बड़ा अपराध हो गया, एक भक्त का अपमान हो गया, हम भक्त अपराध हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि हम तो भक्त के अधीन हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि आगे सप्तव्रत सप्तव्रती हुए त्रिशंकु, और त्रिशंकु के हुए महाराज हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के हुए रोहित, रोहित के हुए चंप, चंप के हुए सुदेव, सुदेव के हुए ब्रक, ब्रक के हुए बाहुक, तो बाहुक के आगे चलकर हुए सगर। इनकी 2 पत्नी, एक थी वैदर्भी, वैदर्भी से 60,000 पुत्रों ने जन्म लिया। जिन्होंने कपिल भगवान का अपमान किया तो वो जलकर भस्म हो गए। बोले आगे चलकर सैया हो, सैया के हुए असमंजस, असमंजस के हुए अंशुमान, अंशुमान के हुए दिलीप, दिलीप के हुए महाराज भागीरथ। जिन भागीरथ ने इस भारत भूमि पर गंगा का अवतरण किया। बोले जब गंगा आ गई तो जो 60,000 भक्त जलकर भस्म हुए थे ना, वो सब बोले मोक्ष को प्रयाग। इन्हीं के आगे चलकर हुए महाराज नाभि, नाभि के हुए सिंधुवीर, सिंधुवीर के हुए ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के हुए सुपास, सुपास के स्वदास, स्वदास के नारी के बाद, नारी के बाद के आगे चलकर हुए एडवेड, एडवेड के हुए खटवाल, खटवाल के हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के हुए महाराज रघु, रघु के हुए पृथुश्रवा, पृथुश्रवा के हुए आज, आज के हुए महाराज दशरथ।
सुखदेव स्वामी कहते हैं ध्यान से सुनना। तो दशरथ जी के यहाँ कौन, उन्हें स्वयं भगवान ने 4 रूपों में जन्म दिया, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। हाँ, सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजा ध्यान से सुनना, हमें भागवत में राम कथा कहने की क्यों जरूरत पड़ गई? क्योंकि प्यारे, जब तक हम राम कथा में डुबकी नहीं लगाएंगे तब तक हम और आपको कृष्ण कथा समझ में आने वाली नहीं। क्योंकि प्यारे, राम कृष्ण जो एक हैं, अंतर नहीं निवेश, वो इनके नयन गंभीर हैं, इनके नयन विशेष, इनके चपल विशेष हैं, वो गंभीर। देखो, हमने कल आपसे कहा था कि राम जी के स्वभाव से कोई वंचित नहीं रह सकता, और कृष्ण के प्रभाव से कोई वंचित नहीं रह सकता। राम जी स्वभाव से अपनी ओर भक्त को खींच लेते हैं, वो कन्हैया अपने प्रभाव से अपने भक्त को अपनी ओर खींच लेते हैं। आज एक श्लोक में पूरी राम कथा सुखदेव स्वामी ने सुना दी राजा परीक्षित को कि आदौ राम तपोवनादि गमनम हत्वा कांचनम वैदेहरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहिनम पश्चात् रावण कुंभकर्णहननम एतद् श्री रामायणम। बोले एक श्लोक में पूरी राम कथा सुना दी। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम राम कथा में हमने ले लिया तो परीक्षित के पास में 7 दिन है, और हमने राम कथा कहना प्रारंभ कर दिया तो फिर हम अपने भक्त परीक्षित को कृष्ण कथा नहीं सुना पाएंगे। आज कहते हैं राम कथा सिर्फ एक श्लोक में सुना दी कि राम जी का जन्म हुआ, बड़े हुए, गुरुकुल गए, विद्या अध्ययन की, और वहां से बोले जनकपुरी चले गए। जनकपुरी में विवाह हुआ, विवाह के बाद पुनः अयोध्या वापस लौट कर आए। इधर राम जी के अभिषेक की तैयारियां हुई, उधर रातों रात बोले विधि का विधान कि राम जी को वनवास हो जाता है। राम जी वनवास में गए, चित्रकूट में वास किया। वहीं वनवास में बोले शूर्पणखा आ गई, जिसकी लक्ष्मण ने नाक काट दी। प्रश्न उठता है कि लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक ही क्यों काटी? कान काट दी, नाक ही क्यों काटी? क्योंकि प्यारे व्यक्ति को अपनी नाक ही सबसे प्यारी होती। कहता नहीं है व्यक्ति समाज में, अरे यार तुम तो बोले नाक कटवा कर आ गए। तो बोले जब उस समय शूर्पणखा की नाक कट गई, वो बोले अपने भाई के पास गई, रावण के पास। रावण से कहा, तो कहते हैं रावण ने क्या किया, सभी लोग परिचित हैं, सीता जी का हरण हुआ। उसके बाद सुग्रीव आदि वानरों से भगवान की मित्रता हुई। भगवान ने सेतु बनाकर लंका पर चढ़ाई की। अंततः भगवान ने लंका पर विजय प्राप्त की। पुनः पुष्पक में विराजमान होकर अयोध्या में वापस आए। पुनः राम जी का राज्याभिषेक हुआ और सभी लोग बड़े प्रेम से वहां पर रहने लगे। प्यारे, कहते हैं कि हमें राम कथा